हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी केस स्टडी के बारे में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि ये जुड़ा हुआ था केस नीरव मोदी का। आप सब जानते हैं इस केस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है नीरव मोदी के बारे में। आपको सबको पता है कि उसको भगोड़िया डिक्लेयर कर दिया गया है। वो आज की डेट में फ्रांस में जाकर के छुप के बैठा हुआ है क्योंकि उसने हमारी कंपनी जो पीएनबी थी, बैंक थी, उसके बहुत सारे पैसे चुराए थे। कैसे ये सारा प्रोसेस हुआ, इस बात को हम डिटेल में समझाएंगे और आप लोग को बताएंगे कि आखिर ये चीज़ें कैसे अक्कर हुई। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नीरव मोदी का केस। क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ नीरव मोदी की तो हुआ कुछ इस तरीके से कि एक बार नीरव मोदी पीएनबी बैंक जाते हैं और नीरव वहाँ पर उनसे कहते हैं कि सर, मुझे कुछ लोन की ज़रूरत है, आप मुझे कितने में लोन इंटरेस्ट देंगे, यानी कि जो लोन आप देंगे उसका कितना इंटरेस्ट हमसे चार्ज करेंगे। तो पीएनबी बोलती है कि सर, ये जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग 10 से 11% होता है, हम आपको 9-10% के आसपास में लोन दे देंगे। तो नीरव मोदी कहते हैं कि सर 10% तो बहुत ज़्यादा है, ये 10% मैं कैसे रुकूंगा। मतलब मुझे तो, आपको पता है कि जैसे आप सब लोगों को पता होगा, वो ज्वेलरी को डील करते थे, डायमंड पर्ल्स का काम करते थे। तो उन्होंने कहा यार, अगर हम 10% का ब्याज लेंगे, पहले आप हमें इंडियन करेंसी में पैसे देंगे, उसको मैं कन्वर्ट कराऊंगा डॉलर्स में, तो उसमें भी मुझे खर्चा बेयर करना पड़ेगा और उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे कुछ कम इंटरेस्ट रेट पर दे दें और दूसरी चीज़ फॉरेन करेंसी में पैसा दे दें। तो पीएनबी ने कहा कि हाँ सर, बात तो ठीक है, आपको अगर फॉरेन करेंसी में पैसा चाहिए तो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो नीरव मोदी कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे करवा देंगे, आप तो इंडियन बैंक है, आप हमें फॉरेन करेंसी में पैसा कैसे देंगे। तो पीएनबी ने कहा कि आप परेशान नहीं होइए, हम आपको किसी फॉरेन कंपनी से, जो भी फॉरेन कंपनी की बैंक होगी, हम उससे आपकी डीलिंग करवा देंगे और हम आपको उससे फॉरेन करेंसी में लोन करवा देंगे। तो नीरव मोदी ने कहा सर, ये कैसे पॉसिबल है। तो पीएनबी ने उनको सारी बात बताई कि देखो, ये चीज़ें कैसे अकर करती हैं। ये अकर करती हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू। अब ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि, मैं आपको बताता हूं कि LOU, लेंडर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो जाता है बैंक से लोन ले लेता है दूसरी तरफ। लेकिन अगर उसको किसी दूसरी, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी से उसको लोन की ज़रूरत थी या फॉरेन करेंसी से उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे क्या करती है, पीएनबी बैंक एक लेटर रेज करती है जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। और ये उनको दिया जाता है फॉरेन बैंक को कि हमने नीरव मोदी के साथ, यानी कि अपने क्लाइंट के साथ डीलिंग कर ली है, आप इनको जो भी लोन इनको रिक्वायर्ड है आप इनको दे दीजिए। कल को जब ये आपको पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत डरने की ज़रूरत नहीं है, पीएनबी विल टेक दोज लाइबिलिटी और वो आपको पे कर देगी। दैट मीन्स पीएनबी जो बैंक है, जो इंडियन बैंक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ऑन बिहाफ ऑफ नीरव मोदी। तो इसी तरीके की लेंडर ऑफ अंडरटेकिंग तैयार कर ली जाती है और इसी के बेसिस पे नीरव मोदी क्या करते हैं, फॉरेन बैंक से फॉरेन करेंसी लेते हैं और साथ ही साथ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल की या उन्होंने अपने पैसे को कहीं दूसरी जगह वेस्ट कर दिया, अपने ऐशो आराम में वेस्ट कर दिया, या कैसे उन्होंने वेस्ट किया, ये नहीं पता। अब कुछ समय के बाद जब पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी से कहा कि सर, आपने मुझे पैसे नहीं दिए अभी तक, तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप मुझे एक दूसरी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रेज करके दे दीजिए। मेरी बात को समझिएगा, इन्होंने क्या बोला। नीरव मोदी कहते हैं कि पीएनबी से कि सर, आप मुझे एक दूसरी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दीजिए और इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में क्या करिएगा, जो पिछली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग थी उसका इंटरेस्ट भी चार्ज कर दीजिएगा। अब उसका इंटरेस्ट जब आप चार्ज करोगे तो क्या होगा कि अब मेरे को दूसरी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिल जाएगी। तो पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी दे देते हैं। अब उन्होंने दूसरी भी ले ली और इसमें ये कंडीशन रख दी गई थी कि दूसरे वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से हम लोन लेंगे और आपसे पहले वाले की पेमेंट कर देंगे, प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो हमारे ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा क्योंकि मैंने दोबारा एक नया लोन ले लिया, एक तरीके का समझ लिया जाए तो। और इसी चीज़ को पंजाब नेशनल बैंक ने मना नहीं किया और पंजाब नेशनल बैंक ने इस चीज़ को भी एग्री कर दिया। और रिजल्ट ये हुआ कि बार बार ये रोल ओवर की जो प्रोसीजर था नीरव मोदी फॉलो करते रहे, यानी कि बार बार एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पहली बनवाते थे, फिर दूसरी बनवाते थे, कहते थे हम पहली की पेमेंट कर रहे हैं, फिर तीसरी बनवाते थे, वो कहते थे हम दूसरे की पेमेंट कर रहे हैं, फिर चौथी बनवाते थे, कहते थे हम तीसरे की पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे ये प्रोसीजर चलता रहा। जब पंजाब नेशनल बैंक को ये बात पता चली कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जब ड्यू डिलिजेंस हुआ तो पता चला कि हमें 280 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया है।
जब इसके बाद ऊपर FIR दर्ज की गई, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस हुआ, तो भैया ये 280 करोड़ नहीं बल्कि 11,400 करोड़ का घपला हो चुका था। 11,400 करोड़, आप समझ रहे हो, बैक टू बैक, एक के ऊपर एक दूसरी LOU बनती चली गई और पंजाब नेशनल बैंक को पता ही नहीं चला। जब इस चीज़ की रिसर्च हुई तो पता ये चला कि जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, भाई आप सोचो कि अगर आप बैंक के पास जाओ और बैंक से कहो कि सर मुझे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दो, कि आप मुझे गारंटी दे दो कि अगर हम किसी को पैसा नहीं देंगे तो आप उसकी पेमेंट करोगे, बैंक ऐसी गारंटी क्यों देगा? बेसिकली बैंक आपसे सिक्योरिटी लेता है, उस सिक्योरिटी के बिहाफ पे LOC देता है, जो भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होती है वो आपको दी जाती है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक ने कोई सिक्योरिटी ही नहीं ली, बिना सिक्योरिटी के आपको नीरव मोदी को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दी। अब ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि बिना सिक्योरिटी के LOU क्यों दी गई होगी, ये तो आप भी समझदार हो, आपको भी पता है कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बिना सिक्योरिटी के पंजाब नेशनल बैंक क्यों देगा। तो इसी रोल ओवर सिस्टम के बेसिस पे वो बार बार लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेते गए और बिना पेमेंट किए पैसा उठाया और चुपचाप यहाँ से फरार हो गए। इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो आपने देखा था 2008 में नीरव मोदी का, वो पकड़ में आया था। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये केस स्टडी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आगे भी बहुत सारे और भी दूसरे केस स्टडीज़ आपके लिए लेकर के आऊँ और मैं आपको बताऊँ किस तरीके से लोगों ने किस चीज़ सिचुएशन को कैसे डील किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।